एडम की आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान जंग लगे बाथरूम में जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया। सामने एक और अजनबी उसी हाल में बैठा था। दोनों के बीच एक ताजा लाश पड़ी थी, जैसे अभी अभी मरी हो। ये मंजर देखकर एडम पूरी तरह घबरा गया। वो पागलों की तरह अपनी एड़ी में बंधी लोहे की जंजीर खींचने लगा, जैसे किसी भी हालत में आजाद होना चाहता हो। तभी सामने वाले आदमी की नजर इस नरक जैसे कमरे में एक अजीब चीज पर पड़ी, एक घड़ी। एडम ने जल्दी से अपनी जेब टटोलनी शुरू की और एक लिफाफा निकाला। उसमें एक कैसेट थी जिस पर लिखा था प्ले मी। उधर अजनबी ने भी अपनी जेबें खंगाली। उसे भी वैसा ही एक लिफाफा मिला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ टेप नहीं, एक गोली और एक चाबी भी थी। उसने तुरंत वो चाबी अपनी एड़ी की जंजीर पर लगाई, मगर बेकार, ताला नहीं खुला। एडम की आंखों में उम्मीद टूटती देख उसने अफसोस के साथ वो चाबी उसकी तरफ फेंक दी। एडम ने भी कोशिश की, पर उसके लिए भी वो चाबी बेकार थी। तभी दोनों को एक ही बात समझ आई। कमरे में जो लाश पड़ी थी उसके पास एक टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था। एडम ने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और उसे रस्सी की तरह घुमाकर रिकॉर्डर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कपड़ा छोटा पड़ गया। फिर उसकी नजर बाथटब के प्लग पर गई। किस्मत से एक सही थ्रो में वो प्लग रिकॉर्डर से अटक गया और एडम ने उसे खींच लिया। टेप डालकर उसने प्ले दबाया। एक बिगड़ी हुई डरावनी आवाज टेप से निकली, तेरा काम सीधा है, जिंदा रहना। एडम हक्का बक्का रह गया। इसका मतलब क्या था? अब अजनबी ने जोर देकर रिकॉर्डर मांगा, लेकिन अब एडम सतर्क हो गया था। उसने कहा, पहले तू अपनी टेप उछाल के दे। मजबूरी में अजनबी ने टेप उछाल दी। एडम ने उसे प्ले किया। जो सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी को 6 बजे से पहले एडम को मारना था, वरना उसकी बीवी और बेटी हमेशा के लिए उससे छिन जाएंगी। एडम डर से जम गया, लेकिन अजनबी का चेहरा अजीब तरह से शांत था। उसने रिकॉर्डर वापस मांगा और बार बार अपनी टेप को सुनता रहा। आखिरकार उसे बैकग्राउंड में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक सुराग। उसने कमरे को गौर से देखा और एडम के पास रखे टॉयलेट टैंक पर बने दिल के निशान पर ध्यान गया। एडम से कहकर उसने उसे खुलवाया और अंदर एक काले प्लास्टिक की थैली मिली। उस थैली में 2 आरी थी। एडम ने झट से एक लेकर अपनी जंजीर पर चलानी शुरू कर दी। अजनबी ने दूसरी आरी मांगी तो एडम ने जानबूझकर उसे थोड़ी दूरी पर फेंका, जिससे वो पीछे मुड़ने को मजबूर हो गया। उसी वक्त एडम ने वो प्लास्टिक की थैली चुपचाप बाथटब में फेंक दी। अब दोनों अपनी अपनी जंजीरों पर पूरी ताकत से आरी चला रहे थे। एडम की आरी टूट गई, लेकिन जंजीर पर कोई असर नहीं पड़ा। गुस्से में आकर उसने टूटी आरी को कमरे के कोने में फेंक दिया। तभी अजनबी को इस खेल की हकीकत समझ आई। वो हमें जंजीरें काटने को नहीं कह रहा, वो चाहता है कि हम अपनी टांगें काटें। ये सुनते ही दोनों की रूह कांप गई। निराशा की एक लहर कमरे में फैल गई। तभी एडम की नजर फर्श पर गिरे शीशे के टुकड़े में कुछ अलग दिखा। दीवार पर लगा शीशा असल में 2 वे मिरर था। उसने एक शीशे का टुकड़ा उठाया और पूरे शीशे को तोड़ डाला। उसके पीछे एक कैमरा था, कोई उनकी हर हरकत देख रहा था। गुस्से में एडम ने टॉयलेट का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और उस कैमरे की तरफ फेंका। इस बार भी कांच नहीं टूटा और हारकर दोनों जमीन पर बैठ गए।